गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये 18 ग्रुप का हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। जिनॉन 3 टाइप्स के कंपाउंड बनाएगा, XeF2, XeF4 एंड XeF6। दीज आर कॉल्ड जिनॉन फ्लोराइड्स। XeO3 जिनॉन ऑक्साइड्स। इस टाइप के जो होंगे इनको हम बोलते हैं जिनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। अब जिनॉन फ्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जिनॉन एंड फ्लोरीन गैस। बस ये कंडीशंस आपको लर्न करनी है। ये बिल्कुल सेम रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। जब जिनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन होगी इस टेम्परेचर एंड इस प्रेशर पे तो जिनॉन डाईफ्लोराइड बनेगा। सॉरी, ये गलत हो गया। और जिनॉन और फ्लोरीन की जब रिएक्शन होगी इनका जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो 1:5 के रेशियो में लिया जाएगा। और इस कंडीशन में तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। और जब इस कंडीशन में होगी तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को एक बनाने का ये मेथड भी है। जब जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन इस कंपाउंड से होगी इस टेम्परेचर पे तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। तो जिनॉन 3 टाइप्स के कंपाउंड बनाएगा, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड। जिनॉन फ्लोराइड्स को बनाने की ये रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है। एक बार आप टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू वहाँ से और कंफर्म कर लेना कि शायद कहीं ये गड़बड़ ना हो गई हो। इस रेशियो को भी ध्यान में रखना है। 1:20 का रेशियो जब इनका लोगे, भले ही रिएक्शन 1 और 3 के रेशियो में हो रही है तो ये बनेगा, 1 और 5 के रेशियो में हो रही है तो ये बनेगा, और जब 1:1 के रेशियो में हो रही है तो ये बनेगा। ये टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हैं बच्चों हम लोगों की प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेंगे जिनॉन ऑक्साइड्स। यहाँ पर तो नहीं बन रहा है इस केस में, और इस केस में बनेंगे जिनॉन ऑक्साइड। अब अगर जिनॉन ऑक्साइड की प्रिपरेशन आ जाए या रिएक्शन बैलेंस करने को आए तो आप ये भी और ये जिनॉन ऑक्साइड की प्रिपरेशन में ये वाली भी लिख सकते हो और ये वाली भी। जब इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो ये रिएक्शंस होंगी, एज सच आपको लर्न करनी है, तो बनेंगे जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनते हैं जिनॉन ऑक्साइड्स और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनते हैं जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। अब ये रिएक्ट करते हैं जिनॉन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से। जैसे यहां से एक F- आयन गया इसमें तो ये हो जाएगा PF6- और ये हो जाएगा XeF पॉजिटिव। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से जब ये कंबाइन करेंगे तो कैटायनिक स्पेसीज बनाएंगे। और ये फ्लोराइड आयन डोनर है। मेटल का मतलब सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम कुछ भी हो सकती है। जब F- यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा XeF7- एनाइनिक स्पेसीज। तो फ्लोराइड आयन डोनर और फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से ये कंबाइन करके एनाइनिक और कैटायनिक स्पेसीज बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है बच्चों इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। जब आप इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था उसके बाद जो शेप्स निकालना बताई थी वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब जैसे हमने कहा XeF2 की अगर हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, XeF2 आप इसमें फार्मूला लगा के निकालोगे। बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है, टोटल पेयर 5 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें sp3d और इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। ये 2 F हो गए, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर, ये हो गया। अब बात आती है XE।
F4 में इसके अंदर बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 2, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 1 2 3 4, एक यहाँ लोन पेयर और एक यहाँ लोन पेयर। इसका होगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हमने कहा XeOF2, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 आएंगे और लोन पेयर आएंगे 2। इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे बेंट टी शेप होना चाहिए, बस यहाँ पर बेंट ना होके सिर्फ टी शेप होगा। क्यों होगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जिनॉन हो गया, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इधर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये दो लोन पेयर। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बेंट नहीं हुआ, यानी ये F इधर को झुका नहीं। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया। अगर सिर्फ सिग्मा होता तो ये इधर झुक जाता, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड का रिपल्सन इस लोन पेयर के बराबर हो रहा है। इसलिए इस केस में यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बेंट टी शेप ना होके टी शेप होगा। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आप निकाल लोगे, स्टार्टिंग में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका था। तो ये हमारा 18 ग्रुप था और 18 ग्रुप हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।